नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप गोल्ड में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों हम ये भी सीखने वाले हैं कि अगर हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं गोल्ड में, गोल्ड यानी कि क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या इंडियन मार्केट, किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आप कैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। मैं आपको सारा चीज़ वहाँ पे शो करूँगा कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू किया है क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में सिर्फ ट्रेड करता था। क्रिप्टो मार्केट हो गया या गोल्ड फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, मैं किसी में भी ट्रेड नहीं करता था। मैंने उन सभी मार्केट में अपना प्रैक्टिस नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि वो मार्केट कैसे चलता है, उनकी जो मोमेंटम होते वो कैसे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्वांटिटी साइज कैसे लिया जाता है, क्योंकि अपना मार्केट अलग है। अपने मार्केट में सारी चीज़ें रुपीज़ में होती है, वहाँ डॉलर्स में होता है, तो वहाँ लॉस भी बड़ा होता है और प्रॉफिट भी बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे लेवरेज लेके हम बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी भी ट्रेड कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से होता है कि हमारा लॉस बड़ा होता है। हम प्रॉफिट देख के जाते हैं और लॉस बड़े करते हैं। तो सारी चीज़ों को समझना है कि चीज़ें कैसी करनी है। मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझना है कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, मैं कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ और मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी सेटअप पे पैसा तभी बना पाएंगे जब आपने उस सेटअप पे प्रैक्टिस किया हो। बैक टेस्ट में दोस्तों सारे जो स्ट्रेटजी होते हैं वो आपको अच्छे दिखेंगे। जब आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने के बाद जब आपके साइड मार्केट जाएगा, ऊपर नीचे करेगा, तो वहाँ पे आपका पेशेंस का वहाँ पे टेस्ट होगा कि आप उस सेटअप पे बैठ पा रहे हैं कि नहीं। आपने सेटअप पे ट्रेड तो ले लिया कि ये मेरा टारगेट है यहाँ पे, ठीक है, और ये एसएल रहा, आप वेट कर रहे हैं कि नहीं चीज़ों के लिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मार्केट में, तब जाके चीज़ें सीखेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ अपने टर्मिनल पे, ठीक है। और ट्रेड कहाँ करना है मैं यह भी आपको बता दूंगा कि गोल्ड में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक्सचेंज का यहाँ पे आपको टर्मिनल दिख रहा है, ठीक है। ये मैं पीसी में यूज कर रहा हूँ, इसको आप फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पीसी में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं फ़ोन में ट्रेड नहीं करता हूँ, फ़ोन में सारी चीज़ें लॉगिन होती है। अब फ़ोन में होता क्या है कि चार्ट वगैरह सारी चीज़ें उतनी अच्छे से शो नहीं होता, छोटा सा शो होता है, ठीक है। इसके लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। अब बात आती है कि इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा इसमें आपको अपना अकाउंट खोलना है। जैसे कि हम अपना इंडियन मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो ऐसा ही समझिए कि ये भी एक डीमेट अकाउंट है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट के लिए, ठीक है। अपने मार्केट में सिर्फ इंडियन स्टॉक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉरेक्स क्रिप्टो मिलेंगे, ठीक है, दोनों मिला के यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे क्रिप्टो में आप बिटकॉइन वगैरह ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे भी आप बिटकॉइन वगैरह ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ पे बंद है, बिटकॉइन यहाँ पे चालू है, क्रिप्टो मार्केट हमेशा चालू रहता है, ठीक है। ये मार्केट भी यहाँ पे बंद रहता है और ये मार्केट ओपन हुआ आपको 25 तारीख को 10:05 पे, ठीक है, रात में मतलब। अब यहाँ पे मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ट्रेडिंग यहाँ पे जब इसमें शुरू किया तो मैं लॉट साइज क्या लेता हूँ। आप भी अगर यहाँ पे मान लीजिए शुरू में सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे भी ट्रेड करके सीखूँ। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि इंडियन मार्केट में नहीं, सिर्फ चाहते हैं कि फॉरेक्स में ट्रेड करें या क्रिप्टो में। तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, सारे जगह आपको सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ सेटअप सीखे, ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी सीखा, उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मैं कितने लॉट से कर रहा हूँ ये आप ध्यान दीजिएगा। मैंने इस अकाउंट में 5500 रुपये के आसपास ऐड किए थे, ठीक है, मतलब $60-61 के आसपास यहाँ पे वहाँ पे हमको मिला था, ठीक है। अभी क्या है आपको दिख रहा है कि ये $90 चल रहा है, और इसी महीने का जो भी ट्रेड है इसी महीने में, ठीक है, मई में ही शुरू किया। मैं आपको सबसे नीचे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ लॉट साइड। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बात आता है कि जब भी कोई सेटअप पे आप चीज़ों को देख रहे हैं कि सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने 10 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए, आप उस सेटअप को गलत सही कहेंगे और उस सेटअप को छोड़ देंगे। जब तक आप सेटअप पे 10 बार ट्रेड नहीं लेते हैं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसका रिस्क रिवॉर्ड, इसका रेशियो क्या है, प्रॉफिट लॉस का, ये कितनी बार सही होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.01 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। इतना लॉट से ट्रेड करने के लिए आपको मात्र $10 में भी ट्रेड कर सकते हैं लेवरेज लेके। लेकिन बात आती है कि सिर्फ लेवरेज लेने से नहीं होता, आप कोई लोन लेते हो तो वो देना ही पड़ता है। तो ठीक है, लेवरेज अपने लिमिट में ही रखा कीजिए। अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे हो तभी लेवरेज उसी हिसाब से लिया कीजिए। अभी आपको दिख रहा है मैं लॉट साइज चाहूँ तो बढ़ा कर ट्रेड करूँ, लेकिन आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आपको लॉस भी दिखेगा, ठीक है। मैंने एक सेटअप के बदले कुछ और सेटअप पे भी ट्रेड किया, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस आपको और दिख रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लॉस। अगर मैं एक सेटअप पे ही ट्रेड करता तो ये लॉस इतने नहीं होते जो आपको नीचे दिख रहा है।
और जैसे ही मैंने चीज़ों को बंद किया, मैंने सिर्फ एक सेटअप पे ट्रेड शुरू किया, मात्र एक सेटअप। मैं बहुत सारे सेटअप पे ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये में लगा के, कभी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, कभी कुछ लगा के, नहीं, सिर्फ सिंगल सेटअप पे अभी ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि चीज़ें मैं समझ सकूँ। क्योंकि बहुत सारे सेटअप पे ट्रेड करने से क्या होगा कि एक तो ओवर ट्रेड मेरा होगा, ओवर ट्रेड के कारण चार्ज, लॉस वगैरह सारा चीज़ एक्स्ट्रा हो सकता है। भले ही कोई सेटअप मेरे पास बढ़िया है जिस पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैं अदर सेटअप पे ट्रेड करके उसको लॉस में बदल दूंगा, तो इससे मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, सिंगल सेटअप पे ट्रेड करता हूँ और सिंगल यहाँ पे सेगमेंट में, ठीक है, सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ और किसी में नहीं। आपको दिख रहा होगा BTC में एक आध बार मैंने ट्रेड लिया है, उसके बाद मैं सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड लेता हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको दिखा यहाँ पे शुरू में लॉस है, ठीक है, $2, और लॉस देखिए यहाँ पे कितना, $4, $5, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, $10 के आसपास ही है, ठीक है। और प्रॉफिट देखेंगे तो ये $10 आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है, इसमें बीच में और लॉस है, प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है, ठीक है। लगभग मतलब कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट था वो चल रहा था। अभी देखेंगे तो इधर आपको दिख रहा है ये रेगुलर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे लॉट साइज सेम है, लॉट साइज कुछ भी चेंज मैं नहीं करता हूँ, जो लॉट साइज होता है 0.01 में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं लॉट साइज बढ़ा दूँ तो हो सकता है ये प्रॉफिट मेरा बढ़ जाए, या हो सकता है कि यहाँ पे मेरा लॉस भी बढ़ सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 0.01 लॉट साइज को मैंने चेंज नहीं किया। प्रैक्टिस हो जाने के बाद मैं लॉट साइज इंक्रीज करूँगा तो मुझे पता रहेगा इस सेटअप पे लॉस कितना हो सकता है और प्रॉफिट, उसके हिसाब से मैं अपना लॉट साइज इंक्रीज करूँगा। अगर मैं अभी कर लूँ तो मुझे पता नहीं है, मैं अभी अकाउंट अपना 0 कर लूँगा तो नेक्स्ट डे से मैं ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रैक्टिस करना, उसके बाद पैसे कभी भी बन सकते हैं, मार्केट है, पैसा कभी भी दे देगा। अभी आपको दिख रहा हो कि इधर प्रीवियस डे मैंने जब ट्रेड लिया था तो $25-26 का प्रॉफिट सिंगल डे में हो गया, ठीक है। तो सीधा अकाउंट $90 चला गया। तो ये लॉट साइज क्या था, लॉट साइज यहाँ पे 0.01 ही था। मैंने अपना जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं किया और उसी क्वांटिटी में आपको दिख रहा है कि बड़े प्रॉफिट भी मिले। इसका मतलब है दोस्तों क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी आप छोटे क्वांटिटी में भी ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। बात आती है कि आप सीखते कितना है, आपने समय कितना दिया है। आप अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको पता है कि इस स्ट्रेटजी पे, इस सेटअप पे प्रॉफिट बड़े बड़े भी मिलते हैं, लेकिन मुझे रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपना लॉट साइज सही रखना है ताकि हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेड कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, उस पर दोस्त लॉस होता ही होता है, बिना लॉस वाला कोई भी सेटअप नहीं होता है। और ये चीज़ आप सोचते हैं कि कोई भी सेटअप ऐसा मैं जान जाऊँ जिसपे कि मेरा लॉस कभी ना हो, सिर्फ प्रॉफिट हो, तो ऐसा कोई सेटअप नहीं होता। इसी के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ट्रेड करेंगे तो अगर आज लॉस हुआ, नेक्स्ट डे बड़ा प्रॉफिट होता है तो वो कवर होकर आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। अभी क्या है, शुरू में लॉस हुआ, उसके बाद आपको दिख रहा है कि रेगुलर प्रॉफिट ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और बीच में देखेंगे छोटा लॉस, एक लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, फिर ये लॉस हुआ, ये कवर हो गया टोटल लॉस, ठीक है। अभी ये $25 का प्रॉफिट सिंगल डे में 2 ट्रेड में हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अभी इसमें मान लीजिए मैं 5-6 दिन लगातार $4 $5 लॉस करता भी रहूँ रेगुलर एक ही सेटअप पे, तो भी मेरा यहाँ पे अकाउंट में पैसे रहेंगे, मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि शुरू में सीखते समय आपको बहुत सारे पैसे ऐड नहीं करने। 5 से 6 हज़ार रुपये में आप यहाँ पे ट्रेडिंग इसमें शुरू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सीखना है, ना कि यहाँ पे आपको पैसे कमाना है। शुरू में आपको सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है कि सीखना कैसे। प्रैक्टिस करते समय आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो अगर आप शुरू में पैसा लगाते हैं तो आपका अकाउंट 0 हो जाएगा, तो आप फिर उसको कवर करने चले जाएंगे। और छोटा पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये अकाउंट धीरे धीरे अपने आप ग्रो हो जाएगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा, कभी बड़ा होगा। लॉस लिमिट में रखना है, लॉस को कभी भी बड़ा नहीं करना है कि एक दिन में आप जैसे यहाँ पे 30-40% का लॉस कर लिए सिंगल ट्रेड में। अगर जब भी किसी भी सेटअप पे आपको बड़ा लॉस दिखे, बड़ा एसएल दिखता है, तो ट्रेड को अवॉइड। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई ट्रेड लूँगा अपने सेटअप पे और मुझे $30 का एसएल दिखेगा लॉस, तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। $5 $10 के अंदर दिखेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। मतलब कि अपना जो एसएल है वो लिमिट में होना चाहिए, तभी ट्रेड लेना है। अब प्रैक्टिस करने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत है। इससे ज़्यादा आप ऐड मत करें अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और अगर आप सीख चुके हैं तो आपको जो मन है, आपका पास जो पैसा हो वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे ट्रेड करना है। और सीखना है तो सिंपल है, 5 से 6 हज़ार रुपये ऐड कीजिए और इसको बचा के रखिए। इसको कभी भी एक ट्रेड में लॉस मत कीजिए। मिनिमम आपका 2 से 3 महीने तक यह पैसा
आपके प्रैक्टिस में चलना चाहिए। 2 से 3 महीना आपको लगे। अगर आप इस पैसे को धीरे धीरे मान लीजिए जीरो भी करते जा रहे हैं, मतलब कि लगातार रेगुलर भी लॉस हो रहा है, तो अगर $60 है तो मिनिमम 1 महीने तो ये कम से कम चलना चाहिए पैसा। एक दिन में लॉस नहीं होना चाहिए। 1 महीने में अगर $2-3 की एवरेज से भी लॉस होगा तो 30 दिन तक कभी लॉस रेगुलर होता नहीं है किसी भी सेटअप पे। आप रैंडम भी ट्रेड लेंगे तो भी बीच बीच में आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये ऐड करने हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपको अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो आपको एक्सचेंज में अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि BTC वगैरह में, इथेरियम वगैरह में, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे बनाने के बाद वहाँ पे आपको गोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। वहाँ पे आप जो है BTC, इथेरियम वगैरह में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आपको एक्सचेंज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस पे अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में ध्यान रखिए, पैसे कमाने के लिए पैसे इसमें मत ऐड कीजिएगा, छोटा सा पैसा और ऐड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए महीने 6 महीने तक। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप अपना पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कीजिए और लॉट साइज इंक्रीज कीजिए। जब तक आप छोटे पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे तब तक आप बड़े पैसे से भी पैसे नहीं कमा सकते। अभी ये $60 को देखेंगे तो ये 90 पे आ गया, ठीक है। हो सकता है मे भी ये फिर ड्रॉ डाउन हो, नीचे आए, फिर उसके बाद ऊपर जाए। तो अगर ये $60 को मैं यहाँ पे $600 ले जा पाया, ठीक है, 2 महीने 3 महीने, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैं फिर वहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दूंगा, 0.01 की जगह 0.23 कर लूँगा, ठीक है। लॉट साइज इंक्रीज कर लूँगा 2-3 महीने बाद और फिर उस पर ट्रेड करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुका है और मुझे पता है कि ट्रेड में क्या हो सकता है, लॉस प्रॉफिट मेरा सब चीज़, सारी चीज़ें मुझे कंफर्म होती है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड लूँगा और यहाँ पे डर लगा कि ट्रेड काट लूँ या कुछ भी। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए, सारे मार्केट अलग है। आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो ये मत समझिए कि आप फॉरेक्स में आएंगे, क्रिप्टो में जाएंगे ट्रेड करने तो आप सिंपल सेम ट्रेड से ही, ट्रेडिंग सेटअप से ट्रेड कर सकते हैं और नॉर्मल समझेंगे कि सब इक्वल। सब दोस्तों इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। सबकी जो मार्केट की मोमेंटम है वो अलग है, ठीक है। इसमें मोमेंटम अलग है, उसमें अलग है, उसमें क्वांटिटी साइज अलग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे 0.01 लॉट में बहुत बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं और बहुत बड़े लॉस भी। अगर यहाँ पे मैं एक लॉट लेके रखता तो ये जो आपको दिख रहा है ये सीधा जो है 00 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 0.1 के जगह 0.10 होता तो यहाँ पे 1 0 और लग जाता और अगर सिंगल लॉट होता तो यहाँ पे $1500 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे पिप्स में चीज़ें चलती है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा तब जाके आप कभी भी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप पैसा ऐड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है मे भी मैं आपको नेक्स्ट लाइव वगैरह में चीज़ें मैं समझा दूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ये तो दोस्तों वीडियो है, ठीक है। लाइव मैं यूट्यूब पे आता हूँ इंडियन मार्केट के लिए, तो मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी इसको भी समझा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप लाइव में जुड़ के चीज़ों को समझ सकते हैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है, या इसके लिए मैं लाइव करूँगा और वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है। क्योंकि मार्केट तो अभी क्लोज है तो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप कैपिटल बड़ा मत ऐड कीजिएगा शुरू में सीखने समय। बड़े कैपिटल पे होता क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और बड़े लॉस हो जाएंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। तो छोटा पैसा ऐड कीजिए 5 से 6 हज़ार रुपये और प्रैक्टिस शुरू कीजिए ताकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही पेन करता हूँ और आपको देखना समझना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ बहुत दिनों से, फिर भी मैं यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज करके ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत छोटा साइज में ही ट्रेड कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे $500-600 ऐड करके मैं इस लॉट साइज को बढ़ाकर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इस मार्केट में प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आप भी चीज़ों को समझिए। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी सेक्टर में, मतलब कि किसी फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, इंडियन में, सब जगह दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, देन वहाँ पे पैसे कमाने के लिए सोचिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइव में। लाइव में अब चीज़ों को मैं समझा दूंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या है ना कि उनको पता नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में, वो सीधा ट्रेड करते हैं। सीधा आपको ट्रेड नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज चाहिए सारी चीज़ों को, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का दोस्तों धन्यवाद।